बढ़िया इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इसको कैसे आता है, कैसे प्रभाव डालता है, मैंने आपको समझाया था। तो आप उसको लिख सकते नहीं। यस सर, हमको लिखो। जैसे मैंने बताया था, जब सूर्य कहाँ होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर कब कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, जिससे क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, जब भूमध्य रेखा पर 21 सितंबर को, 21 मार्च को होता है, 23 सितंबर को होता है, तो क्या होता है उसमें, वहाँ पर वो क्या होती है, गर्म होता है वहाँ का क्षेत्र। जब गर्म होता है तो फिर वो सितंबर से नीचे की तरफ आता है, तो उस गर्म वाले क्षेत्र को क्या करता है, नीचे नीचे गर्म करके हो जाता है। पहले जो पेरू के तट पर एक ठंडी जलधारा बहती थी, जो आपके दक्षिण से लेकर उत्तर तक जाती थी। जब वो सितंबर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ का क्षेत्र क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वो जलधारा क्या आती है, उस जलधारा के रूप में जैसे होता है, हमने बताया था आपको, हाँ वो मुझे पता है, वहाँ पर मतलब अपना लिखती हो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हो, मैं भी शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। ये किस तरह से अंदर हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे नहीं अच्छा ये उधर बताया था हम लोग को। ठीक है, ये क्या है, विषुवत रेखा आपकी। उसके बाद ये आपकी कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा आपकी। ये आपकी क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक है, देखिएगा, जब सूर्य सितंबर में कहाँ रहता है, सूर्य कहाँ पर रहता है, कौन से ब्लॉक भूमध्य रेखा पर सितंबर महीने में। क्योंकि ये क्या कर रहा है, कर्क रेखा से, कर्क रेखा से क्या करना, नीचे आ रहा है, विषुवत रेखा में आ गया, सितंबर में आया, सितंबर में कहाँ पर, यहाँ पर आ गया। जैसे हमारे यहाँ जब ठंड खत्म होती है, इसका मतलब सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ क्या जाता है। तो यहाँ पर भी आते आते विषुवत रेखा पर सितंबर महीने में आया। आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्षेत्र क्या होगा, ये गर्म होगा। यहाँ के जो जल राशियाँ होंगी क्या होगी, वो भी गर्म होंगी। तो यहाँ पर दो पौधे चलती हैं, कौन कौन सी है आपकी, व्यापारी पौधे चलती हैं आपकी, एक उत्तरी गोलार्ध वाली और एक दक्षिणी गोलार्ध वाली। ठीक है, ये दोनों चलती हैं। और फिर ये जैसे सितंबर हुआ, फिर उसको अक्टूबर हुआ, ठीक है, नवंबर हुआ, दिसंबर में कहाँ आती है, मकर रेखा, ये मकर रेखा पर, दिसंबर में कहाँ आती है, मकर रेखा पर आती है। तो जैसे जैसे ये सूर्य नीचे की तरफ आएगा, वैसे वैसे क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा। पहले यहाँ कौन सी धारा चलती थी आपकी, ठंडी धारा, ठंडी धारा, जिसे हम पेरू की धारा या अंगोल की धारा कहते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ती थी। जब ये गर्म हो गया तो यहाँ पर ये जो विषुवत रेखी क्या करती थी, व्यापारिक पहुँच चलती थी, उत्तरी गोलार्ध वाली। जब ये सूर्य नीचे आता है तो यहाँ का क्षेत्र क्या होगा, ये आईटीसी जेड कहाँ होता है, नीचे आएगा, वो नीचे आ जाता है। तो ये वाली क्या होगी, ये इस रेखा को पार करके इधर आएगी। जैसे ही उत्तरी वाली पवन दक्षिणी गोलार्ध में आएगी तो पेरेल के नियम के अनुसार वो किधर मुड़ेगी, ठीक है। जब वो मुड़ेगी अपने दाएं, इधर मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी सर, किधर मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी, इधर आएगी। सीधी सी बात है, जब इधर मुड़ा रहा है तो किधर वैसे मुड़ेगी, मुड़ेगा वहाँ से ऐसे। ठीक है, इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, अपनी बाएं मुड़ेगी। नहीं, तो आपको हमेशा याद रखा करिए, पेरेल के नियम क्या कहता है आपका, दाएं मुड़ती हैं और बाकी बाएं मुड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पाने के बाद आपका एक
क्या करें, सारे जल को क्या करेंगे, गर्म करके सारे जल को इकट्ठा करके इधर लाएगी। इधर क्या है और उधर जा नहीं पाएगा। इधर झारखंड है, पर्वत है, कौन सी पर्वत यहाँ पर है, एंडीज पर्वत है। तो ये एक धारा के रूप में क्या होगी, ये बहने लगेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, पेरू की विपरीत धारा। क्या बोलेंगे, पेरू की विपरीत धारा। कैसी, इसका नेचर कैसा होगा आपका, गर्म होगा। और एक ठंडा आ रही है, तो ये आकर क्या करेगी, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, दोनों उष्णकटिबंधीय के बाद मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय का एक साथ विकास होगा अच्छा खासा। यहाँ पर जीव जंतु होंगे, ठीक है, मछलियाँ होंगी, जब मत्स्य उत्पादन बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये दोनों धाराएं मिलेंगी तो उसके बाद यहाँ पर एक चक्रवात का निर्माण होगा। उष्णकटिबंधीय कौन चक्रवात होगा आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपकी चलने की दिशा क्या होगी उसकी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जाएंगे, ठीक है। तो जब सूर्य यहाँ जाएगा, इसके बाद फिर नीचे तो नहीं आएगा सूर्य, फिर सूर्य की बारी क्या ऊपर जाने की है। चक्रवात फिर यहाँ से आगे तरफ बढ़ रहा है, और क्या होगा, लो प्रेशर जहाँ आगे सूर्य जहाँ जाएगा वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, धाराएं गर्म होगी, उसके बाद आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। जाते जाते कहाँ आएंगी, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये क्या है, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पर ये धारा नीचे आएगी, वो धारा कट कर नीचे आएगी, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी धारा। तो क्या होगी, ये धारा आपकी गर्म होगी, इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कहेंगे, ठीक है। और एक धारा ऐसे आकर यहाँ से बीच है ये, ठीक है। यहाँ पर सारा जल क्या होगा, गर्म जल इकट्ठा होगा, ठीक है, और लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, इतना होता है इकट्ठा, ठीक है। इसी में से थोड़ा सा वो आगे जाती है धारा, एक धारा, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आपका किरोशिमा धारा, जापान के पास से होती जाती है, किरोशिमा धारा होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जलसंधियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी क्या है जलसंधियाँ, जैसे सुंडा जलसंधि हो गया, मलक्का हो गया, मकासार हो गया, ठीक है। इनके रास्ते क्या करता है, ये गर्म जल ये हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। हिंद महासागर जब प्रवेश कर जाता है तो यहाँ का जो लो प्रेशर जो क्रिएट हो जाएगा, ठंडा जल था वो क्या होता है आपका, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है तो प्रेशर जो हाई प्रेशर था, लो प्रेशर तो उतना हाई प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है, मतलब लो प्रेशर हो जाता है। तो ये जो यहाँ की धाराएं, जो भी हवा की पवनें, जो भी चलने की दिशा, जो भी वो यहाँ पर नहीं चलने की दिशा वो क्या होती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, किधर जाए। क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या हो गया, गर्म जल धारा के आने से, गर्म पानी के आने से क्या हो गया आपका, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो क्या होगा, ये जो पवनें चलने वाली थी वो क्या डिस्टर्ब हो गई, तो थोड़ी बहुत जो चलती, इसलिए क्या करता है, मानसून हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर होता है, एक सामान्य सा मानसून होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि हमारा जो मरुस्थल है और जो तिब्बत का पठार है और जो हिमालय रीजन है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आपकी गर्म होता है ज़्यादा। गर्म होने से यहाँ की हवाएं क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं आपकी, ऊपर उठने के बाद फिर आकर क्या करती हैं, यहाँ पर वो आ गई है और सुखती हवा को क्या करती है, नीचे वो प्रेस करती है। जब नीचे प्रेस करेंगी तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर ये स्थलखंड, यहाँ पर लो प्रेशर ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, हमारा मानसून ठीक होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये अल नीनो हो गया, जो मैंने बताया यहाँ से शुरू होता है आपका। अल नीनो में वो मेडागास्कर का जो लैंड बहुत गर्म हो जाता है, वो भी इफेक्ट करता है ये मेडागास्कर। हाँ, क्योंकि देखिए मेडागास्कर का भी यहाँ पर अल नीनो का प्रभाव यहाँ भी पड़ता है, ठीक है। टोटल ये क्या होगा, एल नीनो के प्रभाव में आता है, जब आता है ये कभी कभी मैंने कहा ना 5 या 4 साल में एक बार आता है। क्योंकि क्या होता है, 3 जनवरी मैंने बताया था, 3 जनवरी और 4 जुलाई, 3 जनवरी को सूर्य क्या होता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है, और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होता है, जिसमें हमने बताया था आप लोगों को, शायद मैंने तो नहीं पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया होगा, अब बताया होगा, जिसमें अपसौर यस सर और उपसौर की घटना घटती है, यस सर, ठीक है। अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई, और उपसौर की घटना आपकी 3 जनवरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। जैसे भी होता है यहाँ पर सूर्य अधिक गर्म होता है, उसके बाद चीज़ों की घटना यहाँ पर हो जाती है, ठीक। तो ये जो प्रशांत महासागर है, ये
4 साल 5 सालों में यहाँ लगभग 7% ज़्यादा एनर्जी मिलती है। Yes, sir. तो वो इकट्ठा होते होते क्या होता है, एक टाइम के बाद वो एनर्जी अल नीनो के रूप में कन्वर्ट होती है, तब तक हम वेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह होती हैं। ठीक है, ये समझ में आएगा सर, नहीं इसका आपको? प्रभाव अफ्रीका पे क्या पड़ेगा? इसका अफ्रीका पे यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे एक धारा बहती थी, कौन सी धारा बहती है? अफ्रीका के पूरब साइड में कौन सी धारा बहती है? अबुलहास की धारा। इस तरह होगा। और का उसको क्या कहते हैं, ये अबुलहास की कौन धारा बहती है? मैप पढ़िए आप लोग, मैप हमेशा मैप देके आएगा ये। ठीक है, जब तक भूगोल पढ़िए तब तक क्या करेंगे, मैप साथ रखा करिए। अबुलहास धारा बहती है। ठीक है, तो यहाँ आने पर क्या करेगा, यहाँ भी क्या होगा, ज़्यादा आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होगा, चीज़ें हाई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर क्या होगा, सूखा पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों? ये कभी गलती मत करिएगा कि यहाँ से अल नीनो आती है। अल नीनो कहाँ से, इधर से नहीं आती है, इधर आती है, इधर से आती है, और ये हिंद महासागर में उसका इफेक्ट डालती है। ठीक है, इसके बाद जब ये जल क्या होता है, ज़्यादा ही 60 सेंटीमीटर इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जल का स्तर ऊंचा हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, इधर से नीचे सारा जल गया था, यहाँ पर ये उसका तल क्या होगा, थोड़ा सा नीचा हो गया। तो वो जल क्या करेगा, फिर ये जल फिर नीचे नीचे उसको प्रेस करेगा, फिर नीचे नीचे धारा के रूप में क्या करेगी, फिर यहाँ पर क्या होगी, धारा आके ऊपर उठेगी। उठने के बाद क्या होगा, ये ठंडी धारा होगी, और फिर वो ठंडी धारा के रूप में बहलेगी, जो हम क्या कहेंगे उसको डालिना कहेंगे। ठीक है, डालिना क्या करता है, हमारे मानसून के लिए गुड इफेक्ट डालता है, और अल नीनो हमारे मानसून के लिए। ठीक है, ये समझ में आया? इसलिए मैंने समझा दिया कि आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ला नीनो से सकी भारत की बाढ़ ऐसे हालात बन जाते हैं। हाँ, ला नीनो अगर अधिक प्रबल होगा, अगर भारत में बाढ़ प्रबल आएगा। हो गया तो क्या होगा, हाई प्रेशर ज़्यादा, जितना हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा यस सर, उतना क्या होगा, हमारे मानसून के लिए सही होगा, सही होगा। हाई प्रेशर। यस सर, हाई प्रेशर पर हमारे मानसून तभी में तो सही हमारे लोग प्रेशर कब चलेंगे। यस सर। नहीं, ध्यान से। ठीक है, लेकिन सर इस हाई प्रेशर से कौन सा एरिया प्रभावित होता है भारत का, दक्षिणी एरिया या फिर उत्तरी, अधिक कौन प्रभावित होगा? देखिए जितना भी होगा ज़्यादा होता है। देखिए जितना हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हमारे टकराएंगी पहाड़ों से, और क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या बोला, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर बाढ़ से भी आ जाता है अधिक वर्षा होती है, और आपके यहाँ भी क्या है, मेघालय वाले रीजन में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये ध्यान रखना है कि पर्वत कौन सा है और वो रीजन कौन सा है। ठीक है, अगर यहाँ पर्वत नहीं रहता तो यहाँ वर्षा होती नहीं होती, थोड़ी बहुत होती, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तो नहीं होती। तो वो टोपोग्राफी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जानने के लिए चीज़ समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये यस सर, ठीक अब है। इसको लिख लेंगे ना आप अच्छे से। ठीक है, सर रॉक से एक क्वेश्चन था। हाँ, सर रॉक से एक क्वेश्चन था कि ये जो आर्कियन रॉक्स होती हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको मेटामॉर्फिज्म हो गया है ना, हाँ, ये नीस बन गई हैं, हाँ। तो अब इन्हें क्या बोलेंगे, मतलब ये देखिए इतनी हमने कहा था राख 3 टाइप की होती हैं। हाँ, राख कितनी होती है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी? अग्नि होती है, उसके बाद अवसादी होगी, फिर आपकी मेटामॉर्फिक होगी, रूपांतरित। ठीक है, क्लियर है? एक होता है आपका इग्निस होता है, एक होता है सेडिमेंट्री होता है, आपका एक होता है मेटामॉर्फिक होता है। इन्हीं में आपके सारे चट्टानों का क्या होगा, निर्माण होता है। जैसे पहले आपने आर्कियन कहा, ठीक है, हाँ जी, आर्कियन बोला आपने। आर्कियन कैसी चट्टान है आपकी? मूल चट्टान है। इसका क्या होगा, अगर आपका अक्षय और अपवर्तन होगा तो फिर किसमें होगा, ये आपके सेडिमेंट्री में जाएगा। हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर उसका जब प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी तो किसमें जाएगी, रूपांतरित मेटामॉर्फिक में जाएगी। ठीक है, तो एक साइकिल है ये। इसमें क्वेश्चन क्या है, नीचे दिखाइए। क्वेश्चन नहीं है सर, क्योंकि ग्नीस चट्टानें सेडिमेंट्री ही है ना, इंग्लिश चट्टानें सेडिमेंट्री हैं। ठीक है, वो होता है, बता रहे हैं। देखिए आप
होगी आपकी चट्टान, ठीक है। ये चट्टान हो गई। इसमें आपका क्या था, इसकी मूल चट्टान क्या है, आग्नेय है। आग्नेय, आग्नेय का क्या होगा, जब इरोजन या वेदरिंग अक्षय अपरदन होता है तो क्या बनता है इसका, औषधि, ठीक है। जब इनका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है ज़्यादा, एक के बाद एक लेयर बनती है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये रूपांतरित होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये साइकिल आपकी सर औषधि में केवल टेम्परेचर प्रेशर और उसकी हाँ, वजह से वो हाँ। टूटती है हाँ। और रूपांतरित में उनका रूप भी बदल जाता है, जैसे कि हाँ, उनका रूपांतरित चेंज हो जाता है, ठीक है। उनका रूपांतरित नाम ही हो जाता है, क्योंकि उनका पहले क्या था, पहले औषधि थी लेकिन टुकड़ों में जमा थी, तो उनका फॉर्म ही चेंज हो जाएगा हाँ, ना? फॉर्म चेंज हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से चीज होती है, ठीक है। ये आपकी सारी चट्टानें इसी रीजन में आती है, ठीक है। ये एक साइकिल है, इसी में होता है आपका, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है, ठीक है। चट्टानों के कितने प्रकार हैं आपके, 3 प्रकार हैं, ये तीनों यही पर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हिमालय वाला भारत की प्राकृतिक प्रदेश, भारत की प्राकृतिक प्रदेश, इसमें सिर्फ हिमालय का बचा था ना लास्ट वाला, हिमालय की प्राकृतिक प्रदेश। इनका क्या करेंगे हम लोग, ऊंचाई के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। कम ऊंचाई पे, फिर उसके मध्य ऊंचाई पे, फिर उसके और सबसे ऊंचाई पर, यानी कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ऊंचाई के साथ देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ इसके बॉटम में, फिर इसके बीच वाले भाग में, इसके ऊपर वाले भाग में, और सबसे ऊपर वाले भाग में क्या होता है आपका, हाँ, टुंड्रा पाई जाती है, ठीक है। वहाँ मतलब टैगा भी होगा, हाँ, टैगा होगा, फिर टुंड्रा होगा आपका। देखिए एक सीक्वेंस बनाया जाता है कि सबसे आपके ऊपर कौन सा पाया जाएगा, तो आपके सबसे ऊपर क्या, टुंड्रा, फिर उसके नीचे टैगा, फिर उसके नीचे आपका जो सदाबहार होंगे, ठीक है, जैसा वहाँ का रीजन रहेगा। क्योंकि देखिए हमेशा टोपोग्राफी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अगर टोपोग्राफी कैसी है ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए हिमालय वाले, हिमालय की प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति, हमारे क्षेत्र की वनस्पतियाँ। हिमालय को 2 भागों में, हिमालय की वनस्पति को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी हिमालय की वनस्पति, पूर्वी हिमालय की वनस्पति, दूसरा पश्चिमी हिमालय की वनस्पति। इसमें पूर्वी हिमालय लिखिए, पहला उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। पर्णपाती वनस्पति।
ये वनस्पति 900 मीटर तक की ऊंचाई पाई जाती है। 900 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें साग, सागौन, बांस आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। महोगनी, इसको रिजर्व नहीं पाई जाएगी, एबोनी, सादा बहार वाले पाई जाएगी। ठीक है, हाँ नहीं ये पर्वतों की ऊंचाई। ठीक है, जमीन से उसका लेयर। और देखिए हमेशा भी ऊंचाई किसी क्षेत्र की कैसे नापी जाती है? सी लेवल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चेन्नई के आसपास वहीं से नापी जाती है, सी लेवल से। ठीक है, ध्यान। दूसरा लिखिए आपका छोटा जवाब लिख लीजिए, उपोष्ण वनस्पति। उपोष्ण वनस्पति ये वनस्पति 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें ओक और चेस्टनट आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला शीतोष्ण। पहले पूछना था, फिर आपका उपोष्ण हो गया। जैसे जैसे हम लोग क्या जा रहे हैं, ऊंचाई की जाते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया था गोलार्ध में, पृथ्वी के गोलार्ध जब हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले क्या करते हैं, बीच वाले पोर्शन को उष्ण, फिर उसको ऊपर जाते हैं, उसके बाद में शीत, सबसे ठंडा वाले। तो ऐसे इसमें भी हम लोग पहले नीचे क्या करेंगे, उष्ण, फिर आपके उपोष्ण, फिर आपके शीतोष्ण। जैसे देखिए शीतोष्ण, इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से लगभग 3000 मीटर के बीच पाए जाने वाले वृक्षों या वृक्ष आते हैं। इसमें मैपिल अच्छा ना, ओक लिखा है, संक्रमण क्षेत्र में आता है वो भी। मैपिल, ओक, बर्च, एल्डर, हाँ जी, आदि वृक्ष मिलते हैं। सर महुआ किस प्रकार का है? क्या हुआ? महुआ किस प्रकार का है? महुआ आपके पर्णपाती में आएगा, आर्द्र वाले में आएगा। ठीक है, आर्द्र और शुष्क वाले में आएगा। एबोनी उसमें आ जाएगा, सदाबहार वाले में आएगा। वो मैंने लिखा है, अभी तो पूरा लिखा है मैंने। ठीक है, अगला लिखिए शीतोष्ण वनस्पति।
शीतोष्ण वनस्पति। और इन वृक्षों को याद करके रखना है, ठीक है। मेन वृक्षों को पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। शीतोष्ण वनस्पति, इसमें इस क्षेत्र में चीड़ देखा नहीं आप लोगों ने? हाँ, तो उसके जो होते हैं क्या, बीज को तो ओपन रखते हैं उसके। चीड़ एक होता है, आप लोग पढ़ते होंगे वनस्पति विज्ञान, तो उसमें एक आवरण वाले बीज मतलब फल होते हैं, बिना आवरण वाले होते हैं। नहीं पढ़ा आपको? एक जैसे कवर दिया होता है, एक बिना कवर वाले होते हैं, तो चीड़ उसी में आता है, बिना कवर वाले, ठीक है। चीड़ हो गया। और लिखिए स्प्रूस, खाया भी हूँ। स्प्रूस, देवदार जैसी, देवदार जैसी नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। सर नुकीले इसलिए होते ताकि एनर्जी ज़्यादा उनकी मतलब नहीं, वो नहीं, नुकीले इसलिए होते हैं आपके, जैसे ये होता है कि बर्फबारी जब होती है ना, वो हिमपात ज़्यादा होता है। हिमपात होने की वजह से वो आपके, ताकि जैसे कि जो भी मकान बनाए जाते हैं हमारे, जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के मकान कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? हाँ, आपके जो भी टाइप बनाए जाते हैं, ताकि कैसा हो आपका, कौन से होता सर, कौन से ताकि जो भी बर्फ गिरे क्या करें, नीचे आ जाए ना। मतलब इसे बनाएंगे तो क्या होगा, सारे बर्फ इस पर इकट्ठे होंगे और फिर वो जब आए क्या होगा, उस पर ज़्यादा वेट पड़ेगा तो बच जाएगा। इसलिए इस तरह का, तो नेचर से हर चीज़ें क्या होती है, हमें नेचर सीखना चाहिए। नेचर किस तरह हमको सिखाता है, देखिए वृक्ष कैसे हैं वहाँ पे, इस तरह है। तो नेचर हमने कुछ संदेश देखा है, जहाँ तक हम लोगों ने सीखा है तो अच्छे से उस तरह का फॉलो करते हैं उसको, नियम को। अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है नेचर से, ठीक है। नेचर हमें इंडिकेट करती है, बार बार सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये वृक्ष लगभग 2500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए गए हैं। 2500 मीटर से लेके 3500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। अगले की अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति साढ़े 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। इसमें सिल्वर, जूनिपर, सिल्वर, जूनिपर, फर आदि वृक्ष मिलते हैं। सर किससे रेल की पटरी पे वो लगाया जाता है? वो पहले लगाया जाता था साल वाले, जो बहुत अच्छी मजबूत मानी जाती है, सतुआ मानी जाती है, ठीक है। उसको ही सतुआ लकड़ी, हाँ, उसी को लगाया जाता था। घर बनाने में भी उसको ही लगाया बहुत मजबूत होती है। पल्ला बनाए तो चोर तू लकड़ी का है। अगला टुंड्रा सबसे अच्छा खिड़की में टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा में सभी खाई घास हो सकते हैं। हाँ, बस घास होगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं और पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। पेड़ तो बराबर। इसमें
पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। वनस्पतियों में छोटी झाड़ियाँ, घास, काई, फूल वाले पौधे आदि मिलते हैं। ये लगभग 4,500 मीटर से लेकर 5,000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी वनस्पतियाँ हो गई हैं। सर जी याक कितनी ऊंचाई पर पाया था वो? हाँ? याक याक नहीं पाया जाता है। देखिए, जहाँ वो आपके बारी होती है, जहाँ तक चीज़ें उनके खाने के लिए मिलती हैं, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हम इतनी ऊंचाई तक पाई जाती है। ये डिपेंड करता है उसके जीवन यापन के लिए जो पाया जाता है। जो उसका स्टेज होता है आखिरी वो कहाँ तक रहता है? जैसे आपकी टुंड्रा, ठीक है, यहाँ पर घास पाई जाती है तो यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर तक मुश्किल है, ठीक है, जहाँ तक उनके मतलब जीवन यापन कर सकें तो वहाँ तक वो पाए जाएंगे। लेकिन उनका स्थायी निवास वहीं ऊपर ही रहता होगा। हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना आपको, जैसे हम लोग एक ऊंचाई तक कब तक कहाँ रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आपको हम कहेंगे नहीं हम जाएंगे, मतलब पहले क्या था छो मंडल 7 मंडल, नहीं हम कहेंगे हम उसके ऊपर मध्य मंडल में जाएंगे। ऊपर ऑक्सीजन भी तो नहीं है। वही हम कह रहे हैं ना, हम मध्य मंडल में जाएंगे तो मंडल पर हम जाके कैसे करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो जब कोई पूछे आपसे कि इंसान कहाँ अच्छे से रह लेगा तो आप क्या बताएंगे? छो मंडल तक वो सर्वाइव कर लेगा, ठीक है, छो मंडल के ऊपर हो थोड़ा सा उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो ये एक आपको ये बताना है थोड़ा सा, क्योंकि आपके दिमाग को भी रखना है हर चीज़ों को, क्या क्या टॉपिक मतलब क्या क्या उसके लिए डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे अंतरिक्ष में जब लोग कोई रहता है तो कैसे रहता है, बड़ी मुश्किल दौर से गुजरता है वो, मतलब 1 साल रहने के लिए भी उसको बड़ी क्या होता है, मशक्कत से भी रहता है, आने के बाद क्या कंडीशन होती है, कमज़ोर हो जाता है। तो वही चीज़ है, किसी भी चीज़ को उसका मतलब सर्वाइव कहाँ कर लेगा, ठीक है, तो उसको दिखाना पड़ेगा। मतलब कोई एक लाइन रेखा नहीं है। हमने कहा कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, वहाँ की कंडीशन कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपकी वनस्पति हो गई, ठीक है। अब ये बताइए, आप लोगों को पवन संचार पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ाया गया पवन संचार? तो अभी स्थानांतरण शिफ्टिंग लिटरेचर नहीं पढ़ाई गई है, ठीक है, करते हैं बादल नहीं पढ़ाया गया अभी आप लोग को, ठीक है। अभी हम आप लोग पवन देखते हैं, ठीक है। आज क्या करें, पवन। अच्छा, पश्चिमी हिमालय भी होता है, ठीक है, पश्चिमी हिमालय लिखिए। पश्चिमी हिमालय की वनस्पति, देखिए पश्चिमी हिमालय, इसी लिखिए पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय की तुलना में, पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक शुष्क एवं ठंडा है। अधिक शुष्क एवं ठंडा है। पूर्वी हिमालय के विपरीत यहाँ पर विपरीत यहाँ पर यानी पश्चिमी हिमालय में परजीवी पौधे, परजीवी मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया जो दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। परजीवी पौधे
परजीवी को इसका मतलब कवक फंगाई हाँ, परजीवी पौधे एवं फर्न। जो पेड़ों हाँ, फर्न का अभाव पाया जाता है। फर्न का अभाव पाया जाता है। अन्य वनस्पतियों की तुलना में पूर्वी हिमालय की भात थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है। लगभग वही पाई जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत क्या है इसमें भिन्नता पाई जाती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है, ठीक है। सेम में वनस्पतियाँ ऐसी ही पाई जाती हैं। पूर्वी हिमालय की जो है की भांति भिन्न थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ये है। ये आपका हो गया, ठीक है। क्या हुआ? पश्चिम हिमालय आपका कहाँ शुरू होता है? पश्चिम हिमालय आपका नहीं आपके काराकोरम जो है आपकी नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत है, ठीक है। हिमालय क्या होता है? नामका पर्वत से लेकर आपका मतलब होता है तो हिमालय जो आपका है हमने बताया कि आपको यहाँ तक पाया जाता है, नामचा पर्वत में पाया जाता है, ठीक है। तो पश्चिम हिमालय वाला क्या सा रीजन है? ये आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड हो गया, आपका हिमाचल हो गया। ये आप किस में आएंगे? काली रिवर तक। हाँ, काली रिवर तक। हाँ ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मीडियम से ले लीजिए उसको थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा आपके उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, और काराकोरम वाला तिब्बत वाला, ठीक है। ये आपके पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिमालय में आपका ये, क्योंकि पूर्वी हिमालय में ये होता है कि वहाँ पर बरसात होता रहता है, वहाँ का मानसून आता रहता है, टकराता रहता है, इसलिए वहाँ पर आपके ज़्यादातर भारत का टकराव जो भारतीय प्लेट है ज़्यादा टकराव उधर हुआ है, तो सारी ऊंची पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आपके पूर्वी हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या उनका टकराव बहुत तेज हुआ है। सर काली रिवर तक। हाँ, उनका टकराव क्या हुआ? बहुत तेज हुआ है, इसलिए वहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और बर्फ भी आपके जो बर्फ जमते हैं वो सड़क कर नीचे आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर बर्फ क्या था? जमता रहता है, ठीक है। कोई एक बाउंड्री मत बनाएंगे कभी भी, ठीक है। क्या करना है? कोई एक बाउंड्री नहीं बनाना है कि ये लाइन खींच दिया मैंने। कभी भी देखो, कभी भी ये होता है कि एक देश से दूसरे देश की बाउंड्री भी नहीं बनाई जाती है, वो हमेशा संक्रमण क्षेत्र हमेशा हर जगह रहता है, ठीक है। कोई लाइन खींच दिया हमने कि नहीं यही से है, इसके बाद ये है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो क्योंकि कहीं पर्वत है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पठार है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए एक संक्रमण क्षेत्र होता है, उतना ही बता दिया जाता है, ठीक है। पवन क्या होती है? पवन क्या होता है? हवा है। हवा और पवन में क्या डिफरेंस है? हवा धीरे से चलती हो, वेग के साथ चलती है। जैसे यहाँ पर हवा है, हवा पता नहीं लगता है, पवन का अनुभव होता है। पवन चलेगा। हवा स्थिर है। हवा जो यहाँ पर क्या है? हवा है, बिना हवा के हम लोग, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? हवा ही है, तो वही है, ठीक है। जब देखिए, जब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हाई हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया, ठीक है। जब प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर क्या होगा? हाई हो गया, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर क्या आ गया? आपका हाई है, प्रेशर आपका लो हो गया। यहाँ टेम्परेचर लो है और आपका ये प्रेशर हाई है, तो हमारे हमेशा क्या चलेंगी? हाई से लो की तरफ। हाँ, जैसे ये हवा ऊपर उठी, ठीक है, सर, गर्म हुई हवा सर, ऊपर उठी है, उसके बाद कहीं और जाएगी, फिर इसके बाद क्या होगी? यहाँ बैठेगी कहीं,
तो प्रेशर जब बैठेगी तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। जब हाई होगा तो यहाँ लो प्रेशर हो गया, तो यहाँ से हवाएं क्या करेंगी? ठीक है, तो यानी देखिए वही ऊपर वाला बोलिए, इधर इधर पकड़ो ना, उसके बाद इधर इधर सेकंड पे 1501 1501 1501 समझ आ गया सारा। हाँ सर हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो हाई जहाँ भी हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलेगी। जैसे ही जितनी हाई प्रेशर रहेगा और जितना लो प्रेशर रहेगा, यानी जितना अंतर रहेगा दोनों के बीच, हवा उतनी तेज चलेगी। यदि अंतर कम रहेगा तो हवा मंद मंद धीरे धीरे धीमे धीमे चलेगी। अगर अंतर ज़्यादा रहेगा तो हवा क्या करेगी? तेज चलेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हवाओं का चलना किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? तापमान। ठीक है, आप क्या कहेंगे? प्रेशर, दाब पर। किस पर कहेंगे आप? ताप दाब दोनों लिख दीजिए, लेकिन दाब। ठीक है, जितना भी हाई प्रेशर रहेगा, अधिक दाब रहेगा तो वो तो अलग बात है कि टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, लेकिन दाब जहाँ पर अधिक है वहाँ से हमारे निम्न दाब की ओर चलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? यदि कोई पूछे पवन क्या होती है तो आप लोग बता सकते हैं। यानी पवन क्या होती है? हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने को, हवाओं में चलने को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है, पवन देखा जाए तो आपके कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से आपकी 3 प्रकार होती है। कितनी होती है आपकी? वही बता दो सर। क्या होगा? पहला क्या हो गया आपका? व्यापारिक पवन। दूसरा आपका क्या हो गया? तीसरा आपका? वो तो ठीक है, ये आपकी परमानेंट हवाएं जो व्यापारिक पवन है। ठीक है, इसको पर व्यापारिक पवन ये सब की चलती रहती है, लेकिन इसमें रहेगा व्यापारिक नहीं रहेगा। इसमें आप लोगों ने ऐसा कहा, इसमें क्या रहेगा? ये परमानेंट रहेगा। क्या रहेगा आपका? स्थायी पवन बोलेंगे। स्थायी और अस्थायी होंगे सर। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? स्थायी पवनें रहेंगी। ठीक है, स्थायी पवनें 3 होती हैं। कौन कौन सी? आप इसको करेंगे 3 आप। पहला क्या हो गया आपकी? व्यापारिक। दूसरा आपकी चक्षु आ गया। तीसरा आपका? ठीक है, ये आपकी स्थायी पवनें होंगी। दूसरा आपकी क्या होगी? मौसमी। ठीक है, मौसमी पवन होंगी आपकी। मौसमी पवनें होंगी। सर ये स्थानीय भी इसी को बोलते हैं। नहीं, ये मौसम के अनुसार क्या होता है? स्थानीय अलग होगी। जैसे स्थानीय पवन जब होगी, तीसरा स्थानीय पवन ही होगी। तीसरा कौन सी होगी आपकी? स्थानीय पवन होगी। स्थानीय पवन में जैसे हो गया चिमिक हो गया, आपका फान हो गया, आपका स्टर्न हो गया। ठीक है, नार्वेस्टर हो गया। ये सब आपकी क्या होगी? हाँ, लू भी होगा। ये किसी समय विशेष में, किसी स्थान विशेष में चलती है। ठीक है, क्लियर है? तो वो बहुत जरूरी है। क्या होता है? ये स्थानीय पवन है। क्या होती है? ठीक है, कुछ पौने होती है जैसे मौसम के अनुसार बदल जाती है। कुछ पौने ऐसी होती हैं जो मौसम के अनुसार क्या होती हैं? उनकी चलने की दिशा बदल जाती है। जैसे होता है पर्वत समीर। पर्वत समीर हो गया। पर्वत समीर कहाँ चलती, कैसे चलती है आपकी? देखिए, जब दिन होता है तो सूर्य का टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? स्तरखंड क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है। जब जल्दी गर्म होता है तो वहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। वहीं के बगल में सागर है, उसके तटीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर उसके कंपेयर में ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो हवाएं कब चलेंगी आपकी? हाई से लो की तरफ, यानी उसको सागर समीर जाएंगे। सागर से चल रही है तो वो क्या होगा? सागर समीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? सागर समीर हो गया। जैसे ही रात होता है तो क्या होगा? स्तरखंड क्या होगा आपका? ठंडा हो जाएगा। उस सागर के टेम्परेचर के कंपेयर में, ऐसा नहीं कि पूरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा हो जाएगा तो सागर सम कंपेयर में तो क्या देखा जाएगा कि यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया।
और वहाँ पर क्या होगा सागर पर लो प्रेशर। तो रात में क्या होगा स्थल से आपके सागर तक जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा स्थल समीर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यानी ये क्या हो गया बदलता है, टाइम चेंज हो रहा है तो उनका दिन चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, जैसे पर्वत हो गया पर्वत समीर, जब पर्वत से क्या होता है नीचे की तरफ हवाएं चलती हैं तो उसे क्या कहेंगे पर्वत समीर। जब कभी ऐसा होता है घाटी से ऊपर की तरफ पर्वत की तरफ चलती है तो उन्हें क्या कहते हैं हम घाटी समीर कहते हैं। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। और मैंने स्थानीय पौने बताएं कि समय के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ लू चलता है गर्मी में चलती है, फान आपकी फ्रांस में चलती है, मिस्टर भी आपकी वहीं चलती है, चिनूक आपकी कहाँ चलती है अमेरिका में चलती है। ठीक है, कंपेरो आपकी दक्षिण अमेरिका में चलती है। ये मतलब अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम पड़े हैं। ठीक है, उनका चलने की दिशा और उनका नेचर, कोई गर्म है कोई आपकी ठंडी है। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। मैंने बताया आपकी स्थानीय पौने में स्थायी पौने में आपका मैंने ब्लॉग पर बताया था आप लोगों को। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, ये आपकी क्या ये मैंने 30 से ये 0 है, ये आपका 30 है। ठीक है, और ये आपका 60-66 है। ठीक है, तो ये आपकी 30 से चलेंगी व्यापारिक पौन, ये परमानेंट है, ये स्थायी हमेशा चलती रहेंगी ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी दूसरी पछुआ चलेंगी, पछुआ चलने की दिशा क्या होती है ठीक है क्लियर है। इसके बाद आपकी ये चलेंगी ठीक, सेम ही कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है, कैसे चलेंगे यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, ये आपका क्या है ये 60 डिग्री 60 डिग्री कौन सी डिग्री है मतलब कौन सा है प्रेशर बेल्ट है ये लो होगा ना, तो यहाँ से क्या चलेंगे ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ हाई होगा तो हाई से कैसे चलेंगी आपकी लो की तरफ चलेंगी, तो ये अपने किधर मुड़ेंगी किधर मुड़ेंगी दक्षिण बुलाने के बाद किधर मुड़ती हैं हाँ जी घोड़ा गिरी तेज। ठीक है, दाएं मुड़ी बाएं मुड़ती है, किसने बोला दाएं फेडरल की नियम क्या कहता है हमेशा भूल रहे हैं आपको। फेडरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किधर मुड़ती हैं आपकी और इधर आपकी बाएं मुड़ती हैं, तो आप भूला मत करिए। ठीक है, आप लोग सभी लोगों को कह रहे हैं, इसलिए बार बार कहते रहते हैं कि बातें रहते हैं कि ध्यान रखा करिए। ठीक है, नहीं समझ में आता देखिए ये वाला ये दो हवा में कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को, इसी को रख के ध्यान में फेडरल के नियम को भी लेना कर लेना आपको। जैसे ये है आपका सीधा आना चाहिए इसको। ठीक है, लेकिन केवल मुड़ेगी दाएं मुड़ेगी ना, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध वाली सारी हवाएं क्या मुड़ेंगी दाएं मुड़ेंगी, और ये जो है आपका सीधा जाना चाहिए लेकिन किधर मुड़ेगी बाएं मुड़ेगी, इसका मतलब दक्षिण गोलार्ध की सारी हवाएं क्या करनी है। तो फेडरल का नियम भी इस तरह याद हो जाएगा, आपकी चीज बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी व्यापारिक कौन हो गई। ठीक है, और आपकी ये क्या हो गई पछुआ हो गई, और ये आपकी क्या हो गई खुली हो गई। ये हमेशा परमानेंट चलती है। ठीक है, और मौसमी पौने भी मैंने स्थल समय इसी बता दिया, और स्थानीय पौने भी लिखना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए आप। ठीक है, चलिए पवन का संचार, पवन का संचार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई ना चीजें। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में अंतर के कारण
अंतर के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है। अंतर के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है। इसी गतिशील वायु को पवन कहते हैं। इसी गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से होकर निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। वायुदाब में जितना अधिक अंतर होगा, वायुदाब में जितना अधिक अंतर होगा, पवन उतनी ही तीव्र गति से प्रवाहित होगी। पवन उतनी ही तीव्र गति से प्रवाहित होगी। ठीक है। पवन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला स्थायी पवन है। दूसरा मौसमी पवन है। तीसरा स्थानीय पवन है, यानी लोकल विंड। ठीक है। पहले लिखिए स्थायी पवन है। इन्हें प्रचलित पवन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें प्रचलित पवन भी कहते हैं। पहला स्थायी प्रचलित पवन इन्हें कहते हैं। स्थायी पवन, परमानेंट विंड। वर्ष भर, इसमें लिखिए वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों को स्थायी पवन कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन। पहला व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन, तीसरा पूर्वी पवन। ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए। यस सर। इतना बार किया गया। अब थोड़ा थोड़ा लिख के आगे चलेंगे। ठीक है, ताकि जल्दी चीज़ों को कवर कर लिया जाए, जो भी चीज़ें बची हैं। पहला व्यापारिक पवन लिखिए थोड़ा सा। देखिए इसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से लेके उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से लेके उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से लेकर भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की ओर मैप बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे बनाना आप लोगों को मैप? वहाँ पर जैसे ऐसे क्या करना आपको, ये 0 डिग्री दिखा देना आप लोगों को, और ये क्या करना है,
ठीक है, ये देखना, ठीक है, ताकि ये पता चले आपको व्यापारी कौन नहीं लेना। घूमत रेखी निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारी पौने कहते हैं। मैं बना नहीं दिएगा आपको, ठीक है। सर ये नाम किसने दिया था? वहाँ पर जनरली में ट्रेड के नाम से था, तो वहाँ से इसका नाम है, ठीक है। वहाँ के लोगों के ट्रेड के हिसाब से इसको दिया गया है। तो हो गया आपका, इसे पूर्वा पवन भी कहते हैं। लेकिन सर ये भी तो ताप के हिसाब से ही नियंत्रित होता है। हाँ, टेम्परेचर है, हमने कहा ना, देखो अपने यहाँ 7 प्रेशर बेल्ट है। कितना है? 7 है, जो टोटल देखा जाए तो 3 ऊपर 3 नीचे और एक आपकी विषुवत रेखा कॉमन है, ठीक है। जिसे मैंने बताया था कि प्रेशर बेल्ट 2 रीजन से हैं, ताप और गति के कारण। ताप के कारण विषुवत रेखा हो गया और ध्रुवी वाला हो गया, ठीक है। आपके ये जो बेल्ट है ये ताप के कारण है, और बाकी क्या है आपके गति के कारण और वायु के अवदलन के कारण, ठीक है। वायु क्या करती है? गति करके कि वायु नीचे आगे पहुंच बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हाँ हाँ, और मतलब हाँ, देखिए ध्यान रखना, मतलब हिंदी में उसका अवतरण भी उसे कहते हैं, नीचे आके बैठते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 रीजन ध्यान रखिएगा हमेशा भी प्रेशर बेल्ट में, ताप और गति, ठीक है। इन्हें पूर्वा पवन भी कहते हैं। गाँव में अक्सर कहते हैं पूर्व चल रही है, ठीक है। हाँ, इसको की ओर चलने की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम होता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था कि ये पछुआ पवन भारत की संस्कृति पे क्या इफेक्ट डालती है? पछुआ पवन भारत की संस्कृति पे मतलब संस्कृति, देखिए पछुआ पवन जैसे चलती है, जब भी आपके जब वेस्टर्न आता है, पछुआ पवन कब चलेगी? जब आपका बेल्ट क्या होगा? शिफ्ट होगा। सूर्य कहाँ जाएगा आपका? मकर रेखा पर जाएगा। जब सूर्य मकर रेखा पर जाएगा तो हमारे यहाँ क्या पड़ेगी? तो कल्चर क्या होगा उस टाइम? गर्म कपड़े पहनेंगे हम लोग, खाने पीने का भी चेंज होगा, तो ये प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया नहीं? पशुपन क्या, जब अब हमारे यहाँ पशुपन चलेगी नहीं गर्मी के टाइम में, अगर देखा जाए पशुआ पौने जो परमानेंट चल रही हैं वो चलेंगी नहीं चल पा रही अभी व्यापारी पौनों का ही प्रभाव पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी क्या हुआ? शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया वो। जैसा सूर्य क्या होता है, जितना सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आएगा पेटियाँ क्या होंगी? वो शिफ्ट ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी वैसे क्या होगा? पेटियाँ भी क्या होंगी? नीचे की तरफ आएंगी, तो पेटियों का क्या होता है? मूवमेंट होता रहता है। तो कल्चर जैसा रहेगा, जैसा हमारा मौसम रहेगा, उस हिसाब से हमारा कल्चर होता रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ये पवन व्यापारी पवन है। ये पवन है लगभग 30 डिग्री, ये पवन है लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। 30 डिग्री का अक्षांश लेकर कहाँ तक? 0 डिग्री के अनुसार की ओर बहती हैं। ये अधिक गर्म एवं शुष्क होती हैं। ये अधिक गर्म एवं शुष्क होती हैं, लेकिन किसी महासागर से ऊपर से अगर ये गुजरती हैं किसी महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं तो ये जलवाष्प से भरपूर हो जाती हैं। जलवाष्प से भरपूर हो जाती हैं। अब जब जलवाष्प से भरपूर हो जाएंगी, लिखना नहीं है, पूछ रहे हैं, जलवाष्प से जब भरपूर हो जाएंगी तो महाद्वीप के किस साइड में वो वर्षा करेंगी? पूर्वी। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है।
हाँ, इसी वजह से उस रीजन में महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि वो वर्षा कर देती पूर्वी महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा कर देती हैं, और उनमें क्या होती है, नमी की कमी हो जाती है। जब वो पश्चिमी जाती है पश्चिमी भाग तक, तो क्या होता है, वो शुष्क हो जाती है और वो वर्षा नहीं करती। सर गर्म जब धाराएं भी तो होती हैं। हाँ, वो एक रीजन में नहीं कह रहा हूँ, कई रीजन होते हैं, कोई एक रीजन कभी भी नहीं करना आपको, ठीक है, कि नहीं केवल हम ही जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं, कई फैक्ट होता है, ठीक है, जिम्मेदारी उसकी, तो एक रीजन को कभी भी मत ले, ओनली यही हुआ, ठीक है। तो देखिए जलवाष्प मुक्त होती हैं और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में क्या करती है, वर्षा करती है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करती है, ठीक है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करती हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करती हैं। लेकिन कभी कभी महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पश्चिमी भागों में होगा सर। हाँ, पश्चिमी भागों में, पश्चिमी भागों, पूर्वी भाग, पश्चिम नहीं, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है थोड़ी बहुत, कभी कभी, ठीक है, कोई रीजन से कोई साग बढ़ा पड़ रही है, वो पहाड़ पाया जाएगा तभी वर्षा हाँ, कोई रीजन, ठीक है। जैसे आपके क्या होता है, खान व्यवस्था में क्या होता है, कभी कभी नहीं, मैंने कहा उसको, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया थोड़ा सा, ये एक बार जाइएगा घर पे बढ़िया से इसको व्यापारिक होने पर लिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको मैंने मोटी मोटा बता दिया। चलने की दिशा आपकी कैसी चलती है, आपकी उत्तर पूर्व से लेकर आपके दक्षिण पश्चिम, चलने की उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से लेकर आपके और दक्षिण गोलार्ध में आपके चलने की दिशा क्या आपकी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ठीक है, क्लियर है आपका। घर पे जाइएगा, इसको पढ़िएगा। अभी क्या आपकी पछुआ पवन, अच्छा, डोलड्रम क्या है, वहाँ पे हवाएं नहीं रहती, नहीं, ठीक है, वही एक बॉक्स बना लीजिए, हाँ, एक बॉक्स बना के वही लिख लीजिए, डोलड्रम, बॉक्स नहीं, डोलड्रम, डोलड्रम, ठीक है। ये मतलब कोई पूछे देंगे मत, मुझे पता ही नहीं डोलड्रम क्या होता है, तो थोड़ा सा साइड में बॉक्स बना के लिख लीजिए, ठीक है। ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, शांत एरिया होता है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है, ठीक है। सर हवाएं ऊपर उठ जाती है तो वो एरिया शांत हो जाता है, हाँ, शांत होता है, क्योंकि वहाँ हवाएं चलती हैं, ऊर्ध्वाधर चलती हैं, ठीक है। 0 से 5 डिग्री, हाँ, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, देखिए भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक, 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला पाई जाती है। यहाँ निम्न वायुदाब की मेखला यानी क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। यहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ पर हवाएं क्या करती हैं, गर्म हुई और सीधा क्या करी ऊपर, यानी हवाएं ऊर्ध्वाधर चलती हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्षैतिज पवनों का प्रभाव मंद रहता है, क्षैतिज पवनों का क्या होता है, वहाँ प्रभाव उसका मंद रहता है। ये वातावरण शांत रहता है, यहाँ पर वातावरण क्या होता है, शांत रहता है, यही डोलड्रम होती है, ठीक है। इसे शांत पेटी भी कहते हैं।
क्लियर हो गया? ठीक है? तो गुरु जी यहाँ पर तो बादल वादल बनते ही नहीं, क्या हुआ? यहाँ पर तो बादल बनते ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? जब ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद क्या होगा? वहाँ पर ठंडी होगी नहीं होगी? यस सर। ठंडी जब होगी तो क्या होगा? बारिश करेगी, होगी। उसके बाद हमेशा क्या करते हैं, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में मैंने जलवायु प्रदेश आप लोगों को पढ़ाया था। जलवायु प्रदेश की क्या विशेषता थी है? एक क्वेश्चन हुई, थंडरस्टॉर्म अधिकतर कहाँ आते हैं? अधिकतर कहाँ आते हैं? ये चक्रवातों के क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है? चक्रवाती क्षेत्र। रीजन में वही रीजन है, ट्रॉपिकल ये रीजन मतलब इसका मतलब ये जहाँ गर्म हवा और ठंडी हवा एक साथ टकराती हैं, भी टकराएंगी, सड़क झड़क के साथ क्या होगी? वर्षा होगी और वहाँ बहुत तेज क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल वर्षा होती है वो बिना चक्रवात सड़क झड़क वाली जो होती है, लेकिन यहाँ पर अब दूसरा रीजन है। यहाँ भी होता है, साइक्लोन आता है, लेकिन कब आता है? प्री मानसून के पहले आता है। जो भी चक्रवात जब क्या होता है, जब शीतलखंड गर्म होता है और सागर क्या होता है, सागर शीतलखंड जो हवाएं दोनों मिलती हैं उसके बाद चक्रवात होता है। ठीक है? चलिए लीजिए पछुआ पवन। हाँ, पछुआ पवन है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब मैप बना लीजिएगा आप लोग। यस सर। ठीक है? हमेशा एक ग्रुप बनाइएगा, जैसे मैंने बताया है, तुरंत ग्रुप बना लीजिए। ठीक है? 0 कर दीजिए, आप गिरा दीजिए, ये 30 कर दीजिए, ये 66 कर दीजिए, 35 कर दीजिए इधर, और उधर आपका 90 कर दीजिए। ठीक है? और हवा में चलने की दिशा बना दीजिएगा। पछुआ लगा तो पछुआ बताइए। ठीक है? और ये व्यापारी वाला है, ये हमेशा बनाते रहिएगा तो आपके फायदेमंद रहेगा एग्जाम में। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं। उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं। इन्हें पछुआ पवन भी कहते हैं। पछुआ पवन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, चलने की दिशा कैसी होगी आप लोग बताइए? नहीं, ऐसे नहीं बताना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके बताना है। चलने की दिशा कैसी होगी आपकी? ये आप लोग खुद लिखिए। उत्तरी गोलार्ध में इनकी चलने की दिशा कैसी होगी? उत्तर की जो ये आपका क्या है? उत्तरी पश्चिमी होगी। कैसी चल रही है? ऐसी चल रही है ना? यस सर, दक्षिण पश्चिम चिंगने में कैसी चलेगी आपकी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ध्यान रखिए, डायरेक्शन देखने की हमने कितनी बार बताया आप लोगों को। जब समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या करें, तुरंत मैप ड्रा कर लीजिए और उत्तर दक्षिण लिख लीजिए वहाँ पर और तुरंत कर लीजिए। चलिए दिशा क्या होगी आपकी? पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है? इन पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में, इन पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशी स्थिति के कारण अक्षांशी स्थिति के कारण गरजता चालीसा यानी 40 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है,
ये पौने बहुत तेज चलती है, तीनों क्या कहते हैं हम लोग? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। ठीक है, 50 डिग्री पे क्या कहेंगे उसे? प्रचंड पचासा कहेंगे। और 60 डिग्री पे सीखती साठा, क्या कहेंगे उसको? सीखती साठा बोलेंगे। ठीक है, ये नाम दिया गया अक्षांशों के आधार पर। ठीक है, तो ये भारतीय नाम है, मतलब भारतीय। हाँ हाँ, भारतीय नाम है चिकटी साठा। उसका हिंदी किया गया है, उसे रोलिंग कहते हैं। ठीक है, रोलिंग दुनियादारी। देखिए 40 डिग्री पे क्या कहेंगे उसको? चालीसा कहेंगे, 50 पे पचासा बोलेंगे, और 60 पे साठा कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ध्रुवी कौन है? ध्रुवी कौन है? ध्रुवी कौन है? ये ध्रुवी उच्च वायुदाब क्षेत्र से, ध्रुवी उच्च वायुदाब क्षेत्र से ध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। ध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। ध्रुवी उच्च वायुदाब क्षेत्र से ध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। जिन्हें ध्रुवी कोने कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में, आप लोग बताइए किस दिशा से किधर चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण। आप देखना कि हाई प्रेशर कहाँ है? पहले हाई प्रेशर यहाँ है, यहाँ से नीचे आने के साथ दक्षिण पश्चिम तक। आगे की दिशा में ढंग मुड़ेगी ना ये। तो लिखिए, क्या लिखेंगे आप लोग? उसमें विपरीत हो जाएगा सर। हाँ? वही दिशा विपरीत हो जाएगी। हाँ, तो ध्यान रखना है हमेशा फ्रेनेल के नियम को दिमाग में रखना, और हाई प्रेशर लो प्रेशर को दिमाग में रखना है। फिर ये परमानेंट हवाओं को चला देना है। ठीक है, चलिए दिशा क्या हो गई आपकी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, ध्रुवी कोने पछुआ कोनों से मिलकर, ध्रुवी कोने पछुआ कोनों से मिलकर चक्रवात और प्रतिचक्रवात का निर्माण करती हैं। ध्रुवी कोने पछुआ कोनों से मिलकर चक्रवात और प्रतिचक्रवात का निर्माण करती हैं। ये कौन से चक्रवात में आएगा? शीतोष्ण में आएगा। ठीक है, क्योंकि शीतोष्ण में क्या बनता है? वाताग्र बनता है, क्योंकि वहाँ पर दो डिफरेंट नेचर की हवाएं क्या करती हैं? आपस में मिलती हैं। ठीक है, एक बार घर पे जाइएगा, पढ़िएगा उसको अच्छे से। ठीक है, ये परमानेंट कोनों को लेकर। क्या हम सभी किसी स्थान पर हाँ अगर जल को रोक दिया जाए हाँ, तो क्या वो पृथ्वी के ग्रेविटी मतलब जो रोटेशन उसको रोक देगी? नहीं नहीं, जैसे ये डिपेंड करता है वो कितना जल रोक रहे हैं आप। अगर हम ये कहें कि आप मान लीजिए कह दीजिए अब ये हम मोबाइल घुमा रहे हैं, यस सर। इस पर एक चींटी को रख दें हम, तो मतलब क्या होगा? ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो ये देखना है कि उसका भार कितना है। ठीक है, अब हाँ किस पर? वो तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हमने कहा ना कि एक चक्री घुमा दिया जाए, उस पर एक चींटी डाल दिया जाए तो उसको प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी घूम रही है तो हमको प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन सर जो ध्रुव की बर्फ पिघलेगी वो भी समुद्र में मिलेगी। हाँ। तो समुद्र का जो जल प्रवाह है उसी के साथ वो भी चली जाएगी, बैलेंस हो रहा है ना। वो बैलेंस हो, लेकिन वही में कहीं पर रोक दिया जाए बड़े स्थल खंड बड़े पर। स्तर रोक तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े सर जैसे कहा जा रहा है कि जो चाइना में हाँ वो डैम बनाया, हम समझ रहे थे डैम जो आप उसकी बनाया वजह से है, gravity- हाँ कुछ प्रभाव पड़ा है। तो
उतने लेवल पर अगर हम रोकेंगे, वेट करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में हम बहुत बड़े जल को रोक, लेकिन सब प्रभाव पड़ने का मतलब जो पृथ्वी की खत्म खादमे की जो आयु दे रही है, इससे वो आयु तो जल्दी हो जाएगी ना, और जल्दी बढ़ जाएगी। प्लस ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद ये देखिए अगर हम पृथ्वी के रोटेशन को बंद कर देते हैं तो फिर क्या होगा? जल इधर उधर फैल जाएंगे, जल इधर उधर फैल जाएंगे, बाढ़ सुनामी जैसी हालात बन जाएगी, हमारा प्लेस बहा दिए जाएंगे। पवन चलेगा ही नहीं, रुकेगी जैसे कुछ रुकेगा तो अगर उसको चीज है तो तेजी से बहा फेंक उठेगा। देख ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी किसको खींचती है, और खींचती अगर है, नहीं रहेगी तो ठीक सारी है। चीजें अगर रोटेशन बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा आपका? जल उड़ जाएगा। ग्रेविटी पूरी आपको खींच के अंदर करेगी। वो हमेशा क्या करेगी? ग्रेविटी क्या करेगी? हमेशा आपको सिकोड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। रोटेशन क्या करता है उसको? अगर रोटेशन को भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो, ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो फेंक उठेगा आराम से। फिर आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, कुछ भी इस पर रुकेगा नहीं। इसलिए हर चीज़ें क्या हैं? एक बैलेंस के रूप में है, ठीक है। जब हम लोग किसी चीज़ को घुमाते हैं, किसी चीज़ को पत्थर बांध के घुमाते हैं, एक अपकेंद्री बल लगता है और एक उसमें अभिकेंद्री लगता है। दोनों क्या है? एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। अगर उसमें किसी एक का फोर्स अगर ज़्यादा हो गया तो डिस्टर्बेंस होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड है तो बाहर का जो प्रेशर है और जो शरीर का प्रेशर है, दोनों क्या है? बैलेंस किए हुए हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं, क्या होता है? नाक से खून निकलने लगता खून निकलने लगता है, क्योंकि क्या होता है? बाहर का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। कम हो जाता है। शरीर का प्रेशर वैसी है तो फिर वैसा कंडीशन आता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं तो फाउंटेन पेन की जो स्याही होती है वो बाहर गिरने लगती है। क्यों गिरने लगती है? क्योंकि बाहर क्या होता है? बाहर का एटमॉस्फेयर ड्यूरल हो जाता है। सर प्रेशर कम होता है। हाँ ठीक है, अंदर का प्रेशर सेम रहता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो ये मतलब उसका इफेक्ट पड़ता है कि कितना है, कितना आप उसको प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब लिखिए मौसमी कौन है? क्या सर तो प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जल को किसी ने सर रोक जैसे नहीं पाया। पहले एक थ्योरी इसकी दी गई थी कि मून अर्थ के ग्रेविटेशनल पे इफेक्ट डालता है। हाँ अभी भी है। तो ये मतलब था कि फिर बाद में अब तो ये कहा जाता है कि इतना भी फोर्स नहीं लगता है कि वो उसकी ग्रेविटी को ही रोक दे। ग्रेविटी नहीं रोक नहीं, पाएगी। जैसे ये होता है, इतना लगता है कि मतलब वो देखा ना कि उसका प्रभाव नहीं डालता है। अगर प्रभाव डालता तो चीज़ें घटनाएं नहीं घटती, यस सर। तो बैलेंस करके ही है, ठीक है। हमारे यहाँ ज्वार भाटा होता है हाँ, तो मून के ग्रेविटी तो मून की ग्रेविटी के कारण ही होता है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है, लेस इफेक्ट। ठीक है। सूर्य और जब सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक साथ आते हैं, जब पेरिजी अपोजिंग घटना घटती है, ठीक है, तब सिचगी जिससे कहते हैं, जिसमें सिचगी होता है, तो पेरिजी और अपोजिंग दोनों घटना घटती एक साथ होती है तो क्या होता है? उच्च ज्वार होता है, बहुत ज़्यादा ज्वार आते हैं, ठीक है। तो वो होता है, प्रभाव पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि हमारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। है अब वो भी तो हम देख रहे हैं क्या क्या मुझे पढ़ाना जल्दी करना है, सब चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। और वही समझा देंगे आपको, जो बाटा भी कर समझाएंगे, ठीक है। आप लोग लेकिन आप लोग टाइम देते अपना जल्दी करने की, ठीक है। मौसमी कौन? मौसमी मौसमी कौन है? ठीक है, ये कौन है? ऋतु। ये कौन है? ऋतु या मौसम। ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। सर जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हाँ हाँ, अपने यहाँ का आते इन्हें मानसूनी पौने में हाँ? मौसम कैसे निर्धारित हुई? वही तो कर रहा है, जब बेल्ट नीचे आती है। जैसे हमने क्या बोला, जब गर्मी के मौसम आता है सूर्य के तो कोणीय क्या होता है? विस्थापन, उसी की वजह सूर्य से का होता कोणीय है। विस्थापन, सूर्य का कोणीय विस्थापन यही है ना। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन दिन रात कैसे होते हैं? दिन रात कैसे होते हैं? असामान्य होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन काल की परिक्रमा के कारण। यस सर। किसके कारण? दिन रात घूर्णन के कारण होता है, ठीक है। दिन रात में अंतर वो परिक्रमा के कारण होता है, ठीक है। परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं। मौसम में चेंजिंग किसी कारण होता है? परिक्रमा के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अपनी दिशा बदल देती हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी पौने कहते हैं।
अपनी दिशा मौसम के अनुसार बदल देती हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर चलती हैं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर चलती हैं तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। बदल गया ना मौसम के अनुसार। यस सर। शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। ठीक है, इसमें लिखते स्थल समीर भी, स्थल समीर और सागर समीर, इनको लिखाना पड़ेगा। नहीं समझ गए ना आप लोग? स्थल समीर सागर समीर समझाया हमने, लिखाने की जरूरत तो नहीं है आप लोग को। दीवाना रोज लिखता है। अगर स्थल मतलब होता है दक्षिण पश्चिम बोले तो क्या स्थल समीर सागर समीर का एक छोटा बड़ा रूप है। दक्षिण पश्चिम मतलब ये पता मतलब कंसेप्ट हाँ, सागर से स्थल से एक क्योंकि खासकर वही चीज़ हो रही है जो बड़े और पर्वत समीर और घाटी समीर, नहीं पर्वत समीर क्या होती है? पर्वत से नीचे आने वाली वायु जो होती है पर्वत समीर बन देखिए, जाएगी। पर्वत क्या होता है? जब रात का समय होता है, से घाटी की तरफ चली पर्वत समीर। रात का समय होता है तो पर्वत का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? ठंडा हो जाता है। क्या होता है? वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? वो प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे? पर्वत समीर कहेंगे। लेकिन दिन के समय क्या होगा? सूर्य के कारण क्या होगा? पर्वत का गर्म हो जाएगा, लेकिन घाटी की क्या होगी? ठंडी रहेगी। तो इधर से ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? घाटी समीर। ये लिख लेंगे आप लोग ना, समझ में आ गया? चलिए अब लिखिए आप लोग स्थानीय पवनें। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है। चलिए स्थानीय पवनें, ये पवनें तापमान तथा वायुदाब के, ये पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर के कारण चलती हैं। अंतर के कारण चलती हैं और इनका प्रभाव कुछ क्षेत्र विशेष तक ही होता है। क्षेत्र विशेष तक सीमित रहता है, ठीक है। इनका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक सीमित रहता है। ये गर्म एवं ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र की गर्म पवन है। ठीक है, हम लिखा नहीं रहे, बस एक तरफ पवनों के नाम, एक तरफ उसके देश के नाम, ठीक है, ताकि ये करके लिखाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। एक तरफ क्या करना है आपके देश का नाम, एक तरफ आपके पवन के नाम, ठीक है। गर्म पवन, गर्म वाले लिखा रहे हैं, ठीक है। चीनू, चीनू, हाँ चीनू, चीनू, ठीक है। ये राकी पर्वत के पूर्वी ढाल में प्रवाहित होती है। राकी पर्वत कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। यूएसए नहीं कहना है, नॉर्थ अमेरिका कहना है, क्योंकि ऊपर से लेकर कहाँ तक आती है? नीचे तक आती है, ठीक है, किसी एक देश में नहीं है। सर, राकी पर्वत किस तरफ रहती है?
पूर्वी ढाल पर, उत्तरी पश्चिमी ढाल पर प्रशांत महासागर है, ठीक है? उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका में फान, 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 ये आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर, आल्पस पर्वत कहाँ पर है ये? एशिया में, अफ्रीका में है? कहाँ पे है? अफ्रीका में, आल्पस, अफ्रीका में एकदम उत्तर उत्तर वो तो एटलस है। अल्पस एशिया यूरोप में है। वहाँ यूरोप में वही तो आप लिख सकते हैं। यूरान और आपस में डिवाइड करते हैं हाँ, यूरोप ठीक है? आप देख रहे थे, आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, मैपिंग कर नहीं रहे आप लोग, भूल गया मैपिंग करना, ठीक है? आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर प्रवाहित होती है। ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है? ज्यादा प्रभावित स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस से ध्यान रखिएगा। सिराको, सिराको, ये सहारा रेगिस्तान से लेकर भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। सहारा रेगिस्तान से लेकर भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। इसमें आपके कौन से देश आ जाएंगे देखा जाए तो? उत्तर वाले जितने हैं, ठीक है? मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। अगला लिखिए ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होती है। उत्तरी अमेरिका के ऊपर ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होती है। यामो, अगला यामो, यामो जापान में, यामो जापान। सामून, सामून, अगला है सर हाँ, सामून ईरान। सामून ईरान। सामन, सामन, ये मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। सामन, सामन फारस की खाड़ी। काराबुरान, काराबुरान, काराबुरान मध्य एशिया के तारिक बेसिन में, मध्य एशिया के तारिक बेसिन में प्रवाहित होती है। तारिक बेसिन, बेसिन, ठीक है? शांता आना, शांता आना, कैलिफोर्निया में, हाँ जी कैलिफोर्निया। थम्पसिन, क्या बोल रहे हैं सर? थम्पसिन, थम्पसिन, हम सिंह हाँ
खामसिन मिस्र में, खामसिन मिस्र में। खामसिन मिस्र में। लू 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 भारत पाकिस्तान, ठीक है। श्रीलंका का बोला श्रीलंका में भी होगा यार। खामसिन खामसिन श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल और भूटान। वहाँ के नाम को अलग जाता है, ठीक है ना। हमने कहा ये स्थानीय भवन है, स्थान वाले जो नाम देते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, ये चीज़ है। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में। जब भारत के परिचय पूछा जाएगा तो ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाले, ठीक है, नहीं जानता ध्यान रखना। उसी काल पैसा की कोई, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों चीज नॉर्वेस्टर आपके न्यूजीलैंड में है, लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो आपके हाँ, तो उसमें चारों ऑप्शन भारत के ही रहेंगे। हाँ हाँ, प्री मानसून वाला रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। जोंडा, जोंडा जोंडा नहीं, जोंडा। इंडीज के मैदानी भागों में, इंडीज कहाँ बहती है, बहती करें कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। पेरू, चिली। हाँ, ये उत्तर से लेकर आपके दक्षिण तक है। ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही है ना? हाँ, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंची कौन सी है, हिमालय है, ठीक है। ठीक है, और बहुत सारी है, मैंने कितना दिखाया आप लोगों को बीच में, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। बाकी और भी टाइम मिलेगा तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ठंडी लिखिए, ठंडी जगह, ठंडी कौन है, ठंडी स्थानीय कौन है, इसमें लिखिए मिस्टरल, 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 ठंडी स्थानीय कौन है, मिस्टरल। ये रोन नदी से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। रोन नदी से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है, जिसमें स्पेन एवं फ्रांस ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। स्पेन और फ्रांस, ठीक है। अगला बोरा, अगला आपका बोरा, बोरा, हाँ जी, क्या? बोरा एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर कहाँ पर है, एड्रियाटिक सी तो टर्की के पास। इटली देखा है आप लोगों ने, इटली, इटली के बगल में ही एड्रियाटिक सागर है। मिला आप लोगों को, मैप पर जाना देखा करिए, ठीक है। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। ज्यादा प्रभाव इटली पर, ठीक है।
पैम्पेरो, पैम्पेरो। ये सब पूछा जाता है, पैम्पेरो। अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रवाहित होती है। पैम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रवाहित होती है। ठीक है, दक्षिणी बस्टर, दक्षिणी बस्टर, बस्टर्ड है कि बस्टर? बस्टर। ठीक है, दक्षिणी बस्टर। ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। पापा गयो, पापा गयो। पापा गयो। ठीक है, मैक्सिको, मैक्सिको के तट पर प्रवाहित होती है। मैक्सिको के तट पर प्रवाहित होती है। अगला 22, 22 ये फ्रांस में प्रवाहित होती है। अगला जोरन, जोरन 22 फ्रांस में प्रवाहित होती है। अगला जोरन, ये जूरा पर्वत से प्रवाहित होती है जो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जोलिन माउंटेन कहाँ है? कौन सा? जोलिन। जोलन आपको नॉर्वे वाले जो ओस्लो नॉर्वे का वो उसका बाड़ा बनाता है। ठीक है, Where is Amur river? Amur river. ठीक है, कितने हो गए इसमें आपके? ठीक है, ये ठंडी है और वो गर्म, लगभग 20 हवाएं हो गई हैं। इसको लर्न करना, आपको ध्यान रखना है और बाकी टाइम मिलेगा तो और भी देख लेना है। ठीक है, चीज़ों को Is Amur क्लियर है आपका? उसके बाद आप तो मुझे भी क्या? ये PDF भेज। नहीं, मैं मोबाइल यूज नहीं करता। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग अभी? ले सकते हैं, अभी क्लास ले सकते हैं ना आप लोग? हाँ, भेज देंगे PDF नहीं, भेज। मैं मोबाइल नहीं यूज करता कसम से। तो ये आपका क्या होगा? पवन संचार हो गया। ठीक है, हाँ, इसको देखिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का कुछ है। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देख लीजिएगा, इसका मतलब सिर्फ कृषि। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारे पे लेकिन नहीं मिल रहा नहीं, आपको बताएंगे कितने मिनट हुआ है ये नहीं बताओ। ब्रेक ले रहे हैं आप लोग? ठीक है, ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, ताकि कुछ देर गोल्ड गई हो मेरे देखना कई में देखो।